नमस्ते। पैटर्नलेस यूस्टेशन ट्यूब। पहले हम यूस्टेशन ट्यूब के बारे में देखेंगे। ईयर जो है 3 पार्ट करके डिवाइड कर सकते हैं, एक बाहर का भाग, बीच का भाग और अंदर का भाग। बीच का पार्ट नॉर्मल काम करने के लिए उधर हवा नॉर्मली होना चाहिए। ये हवा जो है नाक के रास्ता, नाक के सबसे पीछे से ये ओपनिंग जो दिख रहा है उधर से ये ट्यूब के रास्ते जाके सीधा पहुंचता है, कान में पहुंच जाएगा। तो ये जो ट्यूब नाक और कान में जो ट्यूब कनेक्ट कर रहा है, ये ट्यूब है यूस्टेशन ट्यूब। ये यूस्टेशन ट्यूब का 3 फंक्शन है। एक फंक्शन है जैसा आपने अभी बताया था, ऑक्सीजन और हवा, एयर जो है नाक से कान पहुंचने के लिए, और वो हुआ वेंटिलेशन। सेकेंड है, अगर जो नाक के पीछे कुछ भी प्रॉब्लम हो, बैक्टीरिया हो, वायरल हो, एलर्जी हो, कुछ भी हो, वो कान के अंदर जाने नहीं देगा, वो कान को प्रोटेक्ट करेगा। सो सेकेंड फंक्शन प्रोटेक्शन। थर्ड फंक्शन ये है कि कान में अगर जो कुछ पानी जम गया इन्फेक्शन की वजह से, तो वो ड्रेन करके बाहर निकाल देगा। मतलब थर्ड फंक्शन ड्रेनेज है। और ये यूस्टेशन ट्यूब जो है हर टाइम खुला नहीं रहता, हर टाइम बंद नहीं रहता, वो बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। तो जब भी हम थूक निकलेंगे, सोलो करेंगे, तब ये खुलेगा। एक आदमी जो है नॉर्मली 800 बार थूक निकलता है, मतलब ये 800 बार ये यूस्टेशन ट्यूब ओपन होगा। 1 घंटे में, 1 मिनट में एक बार सोलो करते हैं हम। मील्स के टाइम में, नाश्ते के टाइम में, खाने के टाइम में, नाइट में ज़्यादा, और सोने के टाइम में 1 घंटे में 3-4 बार बस। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 800 टाइम्स एक दिन में सोलो करते हैं, तो 800 टाइम्स ये ट्यूब खुलेगा। तो ट्यूब जो है नॉर्मली बंद रहता है, सोलो निकलने के, थूक निकलने टाइम में ओपन होगा। ये कंडीशन में, पैटर्नलेस यूस्टेशन ट्यूब कंडीशन में, ट्यूब हर टाइम खुला रहेगा। मतलब उसका नॉर्मल जो भी 3 फंक्शन है वो 3 फंक्शन काम नहीं करेगा, तो हर टाइम ये खुला रहेगा, पेटेंट रहेगा। वो है पैटर्नलेस यूस्टेशन ट्यूब। तो इसका पेशेंट का जो है, इसका कारण जो है कि यूस्टेशन ट्यूब का राउंड से पास में बहुत सारा सॉफ्ट टिश्यूज है। वो सॉफ्ट टिश्यू से साथ साथ में थोड़ा फ्लूइड भी है, तो ये फ्लूइड और सॉफ्ट टिश्यू कम हो जाता है। इसलिए तो इसका मेन रीज़न जो है, एक है वेट लॉस, वो डिसीज़ की वजह से हो सकता है, एक्सेस एनर्जी की वजह से हो सकता है, और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाने की वजह से हो सकता है। कुछ भी हो, सडन वेट लॉस की वजह से ऐसा यूस्टेशन ट्यूब पैटर्नलेस हो सकता है। अभी पेशेंट का कंप्लेंट्स, कॉमन कंप्लेंट ये रहेगा कि वो बताएगा कि कान बंद जैसा लग रहा है, और साथ में ऑटोफोनिक, मतलब जो वो बात करेगा वो खुद का आवाज़ ज़्यादा सुनेगा, दूसरों का आवाज़ कम सुनेगा। जब खुद की आवाज़ ज़्यादा है सुनता है वो है ऑटोफोनी, और दूसरों जब बोलते हैं वो नहीं सुनता है, वो है हियरिंग लॉस। और अभी जब भी वो सांस लेगा, ब्रीथ करेगा, हर सांस उसको क्लीन से सुनाई देगा, हर सांस, हर मूवमेंट सुनाई देगा। कान में कैमरा डाल के एग्जामिन करेंगे, कान का पर्दा नॉर्मल रहेगा, बट जब उसके पास बोलेंगे कि नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, तो हर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में ईयर ड्रम हिलता रहेगा। और जब एक स्टेथोस्कोप जो है, ये पार्ट निकाल के सिर्फ ये पार्ट कान के अंदर रख के पेशेंट को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के लिए बोलेंगे, तो हर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट रेस्पिरेशन ठीक से इसमें सुना देगा, नॉर्मली वो नहीं सुनता है। तो ये फाइंडिंग से ही पता चल जाता है कि पेशेंट को पैटर्नलेस यूस्टेशन ट्यूब है। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन जो है, एंडोस्कोपी के साथ साथ में टिम्पैनोमेट्री और पियोटोन ऑडोमेट्री और ट्यूबोमैनोमेट्री, ये टिम्पैनोमेट्री और इम्पीडेंस ऑडोमेट्री हर हॉस्पिटल में रहेगा जहां भी ईएनटी डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है। बट ट्यूबोमैनोमेट्री इंडिया में सिर्फ मैक्सिमम 10 जगह रहेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहेगा बस। पर टिम्पैनोमेट्री सब हॉस्पिटल में रहेगा। इसी में से पता चल जाएगा कि ये पेशेंट को पैटर्नलेस यूस्टेशन ट्यूब है। अभी इसका ट्रीटमेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान ये है
कि रीएश्योरेंस एंड काउंसलिंग कि ये प्रॉब्लम से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकता, ऐसा ही रहेगा, ट्रीटमेंट से आउटकम कम रहेगा, ये समझाने से 80 to 90% उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस है। अभी ईस्ट्रोजन नेसल ड्रॉप्स कितना असर करेगा पता नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम आयोडाइड ऑरल इनटेक कितना उसका असर रहेगा ये भी पता नहीं। अभी सर्जिकल टेक्निक देखेंगे तो कान के पर्दे में एक छेद डाल के एक छोटा सा ग्रोमेट रख देंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी प्रेशर नाक से कान में आएगा वो ईयर ड्रम नॉर्मल होने के वजह से वो हिलता रहेगा, इसलिए उसको डिस्कम्फर्ट है। तो ईयर ड्रम में एक छोटा सा ग्रोमेट रख देंगे तो जो भी प्रेशर ट्रांजिट होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो कंप्लेंट्स कम हो जाएगा। दूसरा टेक्निक ये है कि यूस्टेशन ट्यूब तो हर टाइम ओपन है, तो एक प्लग डाल के यूस्टेशन ट्यूब को बंद करने का। ये पिक्चर में मैंने दोनों बताया है, एक ग्रोमेट और ये, तो कोई एक ही चलेगा, दोनों नहीं करते। और फाइनली कान, ये यूस्टेशन ट्यूब खुलता है नाक के पीछे, ये नेसोफैरिंक्स नाक के पीछे से ओपन होके मिडल ईयर को कनेक्ट करेगा। तो ये नाक के पीछे वो जहाँ ओपन होता है उधर टेफ्लॉन इंजेक्ट करेंगे, तो वो साइज, लूमेन साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, छोटा होके उतना प्रेशर कान के अंदर ट्रांसमिट नहीं करेगा। वो है इंजेक्शन ऑफ इम्प्लांट्स, यूजुअली टेफ्लॉन, इनटू द ओपनिंग ऑफ यूस्टेशन ट्यूब। तो ये हुआ पैटेलस यूस्टेशन ट्यूब के बारे में। नमस्ते।